हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम तारा राहुल ब्लॉग पर और सिम्बू रावत ब्लॉग पर। तो दोनों ही गुड न्यूज हैं। तो सबसे पहले कुछ हेटर्स हैं तारा के, तो उनको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, मिल गई होगी, है ना। तो जो तारा के हेटर्स हैं, जो तारा को बोलते हैं कि यहीं पड़ी रहती है, मायके नहीं जाती है, ससुराल नहीं जाती है, मायके में पड़ी रहती है, तो उन लोगों ने राहत की सांस ले ली होगी, क्योंकि तारा फाइनली अपने ससुराल उत्तराखंड जा रही है। और काफ़ी टाइम हो गया है तारा को, 5 से 6 महीने हो गए हैं। और यही टाइम होता है जब लड़की अपने घर रह लेती है, क्योंकि अब के बाद जब भी वो आएगी इतना लंबा ना तो रह पाएगी। और कुछ टाइम बाद जो ध्रुव है वो स्कूल जाने लग जाएगा। कुछ टाइम बाद ध्रुव है जो वो स्कूल जाने लग जाएगा। बट तो कुछ टाइम बाद है वो ध्रुव स्कूल जाने लग जाएगा। मैंने बात 3 बार रिपीट करी, 3 बार मैंने वीडियो बंद करके स्टार्ट की है। तो फिर इतना आना जाना नहीं होता है, ना इतना टाइम मिलता है। और शादी की स्टार्टिंग में यही कुछ टाइम होते हैं जब लड़की अपने मायके में रह लेती है। और यहाँ से जाना वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अब मतलब यहाँ की 5-6 महीने चले ध्रुव को भी इन बच्चों इनकी अपनी मौसी की, मामा की, नानी की, नाना की इनकी आदत पड़ गई है, तो उसको भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ससुराल में जाकर। और वो इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ का जो वेदर था वो ठंडा होता है, और बच्चे की पहली सर्दी जो होती है ना, वो अच्छे से अगर निकल जाए ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होती है। तो और सही मायने में बताऊँ ना तो मुझको भी उत्तराखंड के लोग भी अच्छे लगते हैं तारा के। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के अच्छे लगते, लेकिन उत्तराखंड का जो वेदर होता है, जो नेचर होता है ना वहाँ पर, वो देख के ना बहुत सुकून सा, शांति सी मिलती है। तो मुझे भी जो तारा के लोग अच्छे लगते हैं वो उत्तराखंड के ही अच्छे लगते हैं। मतलब इसलिए नहीं कि इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ का जो नेचर है ना, और जो वहाँ के पहाड़ है, वो देखकर बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो फाइनली तारा जो है वो चली जाएगी। और जो मैंने बताया था वो लड़की जो है पूनम रावत, तो मैं बहुत जल्द उसकी आईडी का पता लगा लूँगी, क्योंकि देखो इसमें जो है ना थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम जैसे जैसे हो जाएगा ना, पूरी जानकारी उसकी निकल जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। तो जैसे उसका पता चल जाएगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। और मुझे एक ने कमेंट में बताया था कि दीदी इन्होंने ये और भी यूट्यूबर्स को ऐसे ही कमेंट करती हैं, कभी बोलती हैं कि तेरा पति आ रहा है तो वो मर जाए रास्ते में, ये वो। तो ये हर किसी को ऐसे ही कमेंट करती हैं। मेरे पास और भी कमेंट्स आए थे कि सबको ऐसे ही कमेंट करती हैं ये। तो भाई देखो पता नहीं क्यों करती है, किसी को ऐसे कमेंट लगता है कि इनको मेंटल असाइलम जाना चाहिए अगर सबको ऐसे ही कमेंट करती हैं और फिर उसके बाद माफ़ी भी मांग लेती हैं। आप बताइए, किसी को इतने घटिया कमेंट करने के बाद अगर कोई माफ़ी मांगे तो क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए? तो ये तो थी ताराहुल की ब्लॉग, ताराहुल की बात। ये ताराहुल जा रहे हैं अपने अब ससुराल, और बहुत जल्दी राहुल भैया भी आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी राहुल भैया भी देखने को मिलेंगे वीडियो में। और सिम्बू रावत, सिम्बू रावत चली गई हैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली। तो अब बात करते हैं सिम्बू रावत की। तो सिम्बू रावत चली गई है अपने हस्बैंड के साथ आर्मी क्वार्टर में। तो वो हरियाणा भी हो सकता है और वो दिल्ली भी हो सकता है, तो दोनों में से एक जगह सिम्बू चली गई है। और देखो एक फौजी जो होता है ना, वो देश की सेना के लिए, देश के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहता है, लेकिन जब वो फैमिली को छोड़ के आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इमोशन नहीं होते हैं, ठीक है। जब आपने देखा होगा जब सिम्बू के हस्बैंड जब आए थे अपने घर से, तो वो भी रो पड़े थे। तो ऐसा नहीं होता है कि जो आर्मी वाले होते हैं वो बेशक हम लोगों के लिए देश के बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। तो फिर तो मैं बीच में वीडियो दोबारा अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। तो सिम्बू हरियाणा दिल्ली कहीं भी चली गई है। तो मैंने बोला था जैसे कि एक ऐसा नहीं है कि एक आर्मी की फौजी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो आपको पता है कि जो सिम्बू के हस्बैंड हैं वो भी, उनके जो हस्बैंड है वो भी, उनकी भी आंखें में आंसू आ गए थे। एक तरफ खुशी है कि वाइफ को साथ रखना है, और दूसरी तरफ वहीं गम है कि घर वालों को छोड़ना है, क्योंकि एक आर्मी फौजी की लाइफ में ऐसी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो इसलिए, और उससे ज़्यादा जो स्ट्रगल करती है वो एक फौजी की वाइफ करती है।
जो 4-4, 5-5 महीने, 9-9 महीने अपने हस्बैंड से दूर रहती हैं और सब कुछ अपने आप संभालती हैं, तो बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ होती है फौजी की भी और उसकी फैमिली की भी और उसकी भी। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि सिम्मू फाइनली अपने घर ना गई हो, मतलब क्वार्टर पे ना गई हो। जिस तरह वो पहले इलाज कराने के लिए आई थी दिल्ली, इसी तरह से अभी भी इलाज कराने के लिए आई हो दिल्ली और कुछ टाइम के बाद वापस चली जाएगी। तो देखो, मुझे इस बार लगता नहीं है कि वो पहले तो दवाई लेने ही आई थी दिल्ली, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो परमानेंट के लिए आ गई है। जब तक उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ रहेगा दिल्ली, तब तक वो यहाँ पर दिल्ली कैंट में ही रहेगी मेरे ख्याल से। पक्का नहीं कर सकती हूँ दिल्ली है या हरियाणा है, लेकिन ये पक्का है कि इन दोनों जगह में से वो एक जगह ही आए हुए हैं, दिल्ली या फिर हरियाणा। और बहुत से लोगों को दुख भी हुआ है कि सिम्मू चली गई है अपने हस्बैंड के साथ परिवार को छोड़कर। तो आप लोग ये नहीं देखते ना कि जो उसके अंदर भी तो फीलिंग होंगी ना, तो वो अपने हस्बैंड से इतने लंबे टाइम के लिए दूर रहती हैं, और अगर कुछ टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए मिल रहा है तो उसमें दुख वाली बात नहीं है, खुश वाली बात है कि देखो हस्बैंड वाइफ इतने लंबे टाइम तक इतने दूरी पे रहते हैं। अगर कुछ साल उनको साथ रहने का मौका मिला है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, ना कि दुख होना चाहिए। परिवार है, परिवार तो वहीं रहेगा, और परिवार पर साथ सिम्मू की जेठानी जेठ जी हैं जो उनकी मम्मी का ध्यान रख सकते हैं, और सिम्मू की नंद भी है जो सिम्मू की सासू माँ का ध्यान अच्छे से रख सकती हैं। तो और ऐसा नहीं है कि सिम्मू को या उनके हस्बैंड को दुख नहीं हुआ है घर वालों को छोड़ने का, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। आप लोगों ने वो देख ही लिया होगा कि उनकी आंखों से कैसे आंसू निकल रहे थे बस में बैठते टाइम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अपडेट देनी थी, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।